नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में लेक्चर नंबर पॉलिटी का दोस्तों बार बार डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम दोस्तों कितने लेक्चर 11 लेक्चर को दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने पॉलिटी के कंप्लीट डिस्कशन किया है दोस्तों विद डिटेल में। और ये दोस्तों यह पार्ट सेकंड है, क्योंकि जो पिछला पार्ट था किसका था, पार्लियामेंट का, तो इसमें हमने लोकसभा और राज्यसभा होती है, जिसमें हमने राज्यसभा को डिस्कस कर लिया था अपने फर्स्ट पार्ट में। और यह दोस्तों कौन सा पार्ट है, यह सेकंड पार्ट है, इसमें हमें लोकसभा के बारे में डिस्कस करनी है। और हम अभी कैसे क्या क्या हम अभी कर चुके हैं, जैसे दोस्तों हमने पार्ट बाई पार्ट किया था, पार्ट फर्स्ट से लेकर कितने पार्ट फर्स्ट से 5 तक हमारे हो चुके थे। फिफ्थ पार्ट में हमने क्या क्या दोस्तों क्या आता है, यूनियन स्टेट था, जिसमें क्या क्या आता है दोस्तों, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और दोस्तों जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव में क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों हमने, प्रेसिडेंट पढ़ लिया, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया, फिर उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पढ़ लिया, फिर दोस्तों उसके बाद क्या हमने अटॉर्नी जनरल और दोस्तों क्या कैग ये आते हैं दोस्तों, हमने इन सबको हमने दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। लेजिस्लेटिव में दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं। लेजिस्लेटिव में प्रेसिडेंट आता है और क्या आता है दोस्तों, राज्यसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों दोनों आते हैं, जिनमें से हमने दोस्तों प्रेसिडेंट कॉमन था, तो हमने सबसे पहले प्रेसिडेंट को कवर किया था। इसके बाद दोस्तों अब हमने राज्यसभा को हमने पिछले में कर लिया है और अब हम लोकसभा को कंप्लीट करेंगे। फिर दोस्तों इसके बाद हम किस में आ जाएंगे, कल दोस्तों हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम जुडिशरी पे आ जाएंगे। फिर इसके बाद हमारा पार्ट फिफ्थ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के सदस्य और चुनाव, दोस्तों सदस्यता और चुनाव। तो लोकसभा की सदस्यता कैसे मिलती है दोस्तों, जो राज्यसभा के विपरीत दोस्तों, अतः उसके विपरीत लोकसभा एक स्थायी निकाय है, क्योंकि दोस्तों राज्यसभा कैसा है, एक स्थायी निकाय है, और लोकसभा कैसा है, स्थायी निकाय नहीं है। क्योंकि दोस्तों राज्यसभा कैसा होता है दोस्तों, एक मतलब जो परमानेंट बॉडी होती है, क्योंकि राज्यसभा क्योंकि उसको कभी भंग नहीं होती है, और लोकसभा दोस्तों भंग हो जाती है, क्योंकि 5 साल में इसके हर 5 साल में चुनाव भी होते हैं, और इसको राष्ट्रपति के द्वारा भंग भी किया जा सकता है। इसलिए यह कैसी है दोस्तों, यह परमानेंट बॉडी नहीं है दोस्तों। इट इज़ इलेक्टेड डायरेक्ट, दोस्तों ये कैसी इलेक्ट होती है लोकसभा, डायरेक्ट पीपल के द्वारा इलेक्ट होती है, अर्थात जो जनता है दोस्तों, जनता के द्वारा इसके चुनाव मतलब चुनाव किए जाते हैं, जनता इसमें वोट देती है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, राज्यसभा में जनता वोट नहीं देती है। जनता किसको वोट देती है, जनता एमएलए को चुनकर भेजती है, कहाँ पर दोस्तों, सांसद में एमपी बन जाते हैं वो, जो क्योंकि लोकसभा में और जो विधानसभा होती है, विधानसभा में हम विधायक अर्थात एमएलए को चुनते हैं। फिर दोस्तों जो राज्य में जितनी भी सीट होती है राज्यसभा की, वे राज्यसभा की सीट से नक्की करके दोस्तों कि कितनी, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 11 सीटें हैं राज्यसभा की, तो दोस्तों जो एमएलए मिलकर दोस्तों किन 11 को भेजना है, उनको वोटिंग करके राज्यसभा में भेजती है। इस प्रकार दोस्तों राज्यसभा के चुनाव होते हैं। और लोकसभा के चुनाव कैसे होते हैं दोस्तों, डायरेक्ट जनता के द्वारा होते हैं, जो हमने पिछली साल अपने लोकसभा के चुनाव हुए थे अपने। और दोस्तों अधिकतम संख्या की बात करें तो 552 इसमें लोकसभा में अधिकतम संख्या है होती है 552। परंतु दोस्तों 552 कैसी होती है, और 552 में से दोस्तों 552 में से 530 किसके द्वारा चुने जाते हैं, 530 राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं, प्लस 20 किसके द्वारा दोस्तों, यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा। और इसमें दोस्तों प्लस 2 यूनियन टेरिटरी मतलब 2 के राष्ट्रपति मनोनीत करती है। इस प्रकार दोस्तों 552 कुल सीटें होती हैं। और दोस्तों यदि अभी प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट में कितनी हैं, 545 पर चुनाव होता है। 545 में से 533 किसके द्वारा होते हैं दोस्तों, 545 में से जो 7 छूटी हैं दोस्तों, 7 कहाँ की छूटी हैं, इन 20 में से 7 माइनस कर दीजिए दोस्तों, तो 13 केंद्र शासित प्रदेशों से आई हुई हैं। इस प्रकार 545 सीटों पर अभी चुनाव होता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। दोस्तों हम अभी बता चुके हैं 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और लगता है मतलब समुदाय के सदन के पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वह लोकसभा का प्रतिनिधित्व जनसंख्या पर आधारित होता है। दोस्तों जो लोकसभा का प्रतिनिधित्व होता है वह किसके ऊपर आधारित होता है, जनसंख्या पर। इसका अर्थात क्या हुआ दोस्तों, इसका अर्थ जैसे अपने यूपी की बात कर लें तो यूपी में दोस्तों कितनी लोकसभा की मतलब सीटें हैं दोस्तों, वहाँ की मतलब ज़्यादा होती हैं, तो सदस्य संख्या मतलब लोकसभा की सीटें ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर होती है, और जनसंख्या के आधार पर ही वहाँ के सदस्यों को मतलब भेजा जाता है। जबकि मिजोरम, नागालैंड जैसे छोटे राज्य प्रत्येक लोकसभा में एक एक प्रदेश, जैसे मिजोरम हो गया दोस्तों, नागालैंड हो गया, और तो इनमें दोस्तों कितनी कितनी सीटें हैं लोकसभा की, एक एक सीटें हैं। इतनी एक एक क्यों हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों जनसंख्या कम है इसलिए। इसी प्रकार दोस्तों राज्यसभा में भी होता है, क्योंकि और राज्य जितनी मतलब जैसी जनसंख्या उस हिसाब से सीटें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। यूपी की ज़्यादा दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि यूपी जो है वह मतलब पीएम बनाने के लिए बहुत मोस्ट मतलब ज़्यादा वो रखता है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है। तो वहाँ पे कितनी सीटें हैं दोस्तों लोकसभा की, 81 सीटें हैं, इसीलिए दोस्तों 80
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। योग्यता की बात करें तो दोस्तों कोई भी भारतीय नागरिक लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य है दोस्तों। कैसा होना चाहिए? उसके लिए इंडियन सिटीजन होना चाहिए, अर्थात इंडिया का मतलब नागरिक होना चाहिए, वह लोकसभा का बन सकता है। और दोस्तों उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल तो एवब होनी चाहिए दोस्तों, 25 साल न्यूनतम एज है। राज्यसभा में कितनी चाहिए थी दोस्तों? 30 साल चाहिए थी, और यहाँ पर 25 साल चाहिए दोस्तों। उसे संविधान की सच्ची आस्था और निष्ठा रखने की शपथ या पुष्टि करनी चाहिए, और वह भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना होगा दोस्तों। उसे भारत की किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के रूप में पंजीकृत होना चाहिए दोस्तों। कैसे कि मतलब वह चुनाव वह लड़ सकता है दोस्तों जो मतदान की सूची जो होती है दोस्तों उसमें खुद चुनाव देने के योग्य हो, खुद उसमें शामिल हो। चुनाव जो निर्वाचन आयोग है दोस्तों, उसमें जो निर्वाचन आयोग किसमें दिया है दोस्तों? हमारे आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग दिया है। कैसी बॉडी है? इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, मतलब संवैधानिक निकाय है। और दोस्तों कैसे मतलब इसमें क्या है? उसे भारत की किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतलब मतदान देने का उसे मतलब चुनाव वह लड़ सकता है जो खुद उस मतलब मतदान की सूची में खुद शामिल हो। आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति किसी भी संबंध अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए। ये आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। इसका अर्थ यह है कि मतलब जैसे कोई अनुसूचित जाति या जनजाति का है तो वह जनरल वाली की सीट से नहीं लड़ सकता, और जनरल वाला है तो वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सीट से नहीं लड़ सकता है। जिसकी जो सीट है दोस्तों उसे उसी सीट से लड़ना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कार्यकाल की। बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 साल का कार्यकाल होता है, और राज्यसभा का कितना होता है? 6 साल का कार्यकाल होता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर 5 साल की अवधि समाप्त होने से पहले इसे भंग कर सकते हैं। कौन भंग कर सकते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से इसे 5 साल के पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। साथ ही राष्ट्रीय दोस्तों जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है के मामले में लोकसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। जैसे यदि आपातकाल की स्थिति आ जाती है अपने देश में तो इसके 1 साल के लिए इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन यह आपातकाल दोस्तों समाप्त होने के 6 महीने से अधिक नहीं चल सकता। जैसे आपातकाल लग गया तो दोस्तों इसे 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, परंतु यदि दोस्तों आपातकाल खत्म हो जाता है तो इसे 6 महीने से ज़्यादा फिर नहीं चल सकता है। इसे 6 महीने के पहले चुनाव करवाने ही होंगे। लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी है तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो दोस्तों क्या कहते हैं? अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, और इसे पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। लोकसभा में कार्य संचालन अध्यक्ष की जिम्मेदारी है दोस्तों। लोकसभा के जो अध्यक्ष अभी कौन है? ओम बिरला है, जो कहाँ से विधानसभा का क्षेत्र है उनका? यूपी माफ़ कीजिएगा राजस्थान के कोटा से वे हैं। ओम बिरला राजस्थान के कोटा से हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सदन के सदस्य सदन के नए लोकसभा चुनावों के बाद उसका चुनाव करते हैं। जो दोस्तों सदन के सदस्य नए लोकसभा चुनावों के बाद चुनाव करते हैं दोस्तों। कैसे मतलब उनके अध्यक्ष का चुनाव करते हैं? कौन करते हैं? जो सदस्य जैसे चुने जाते हैं, जो लोकसभा में चुन के सदस्य पहुंच गए, फिर दोस्तों वे क्या करते हैं? अपने अध्यक्ष को चुनते हैं। जैसे कि कौन मेंबर है दोस्तों, तो उस हिसाब से दोस्तों जो अपने मतलब लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको चुन लेते हैं। लोकसभा के भंग होने के बाद भी वह अध्यक्ष के पद पर बने रहते हैं जब तक कि अगले सदन के इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? जैसे लोकसभा का मतलब यदि चुनाव हो गया दोस्तों उसके बाद भी तब तक जैसे लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह तब तक अध्यक्ष बना रहेगा जब तक कि दूसरा अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो जाता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में एक उपाध्यक्ष जो सदन द्वारा चुना जाता है बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि दोस्तों अध्यक्ष नहीं है तो जो उपाध्यक्ष है तो वह सदन बैठकों की जो जितनी भी बैठक होंगी लोकसभा की वह उसकी अध्यक्षता करेगा यदि अध्यक्ष नहीं है। और दोस्तों यदि इसकी रिमूवल की बात करें लोकसभा के अध्यक्ष की रिमूवल, तो दोस्तों लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका रिमूवल कैसे किया जा सकता है? दोस्तों सदन के अधिकांश सदस्यों द्वारा पारित लोकसभा के प्रस्ताव के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को पद से हटाया जा सकता है। कैसे? अध्यक्ष को भी और उपाध्यक्ष को भी सदस्यों द्वारा दोस्तों संसद के जो अधिकांश सदस्य हैं उनके द्वारा। इसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस नहीं है दोस्तों। यदि संसद में जो सदस्यों की जो वो है दोस्तों यदि बहुमत है तो इनका रिमूवल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम आर्टिकल नंबर 85 की बात करें तो आर्टिकल 85 में क्या दिया हुआ है? संसद के 17वां अर्थात जो प्रोग्रेशन है एंड डिसोल्यूशन
कि विघटन कैसे हो सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर मिलने के लिए बुलाएगा जैसे कि वह उचित समझता है। जैसे राष्ट्रपति के द्वारा कैसे सम्मान किया जा सकता है, सम्मान अर्थात ना बुलाया जा सकता है उनके लिए, जॉइंट सिटिंग के लिए राष्ट्रपति के द्वारा बुलाते हैं ना 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत। दोस्तों इसी प्रकार राष्ट्रपति समय समय पर, मतलब इसमें लिखा है आर्टिकल अनुच्छेद नंबर जो 85 है कि संसद को बुलाया जा सकता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन 6 महीने का एक सत्र में उसे उसके स्थानीय बैठक की ओर अपने पहले बैठक के लिए नियुक्त तारीख के बीच हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगले सत्र दोस्तों राष्ट्रपति समय समय पर जारी कर सकता है क्या, सदनों या सदन जो फिर से लागू करने के लिए दोस्तों, अर्थात मतलब जो सदन है या मतलब सदनों, मतलब जो दोनों सदन हैं राज्यसभा और लोकसभा, उनके लिए दोस्तों फिर से लागू करने के लिए, और लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, इसी को दोस्तों विघटन कहते हैं, डिसॉल्यूशन। यदि अब हम बात करें दोस्तों आर्टिकल नंबर 86 की, तो आर्टिकल नंबर 86 में क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति का अभिभाषण का अधिकार और संसद को संदेश भेजना। राष्ट्रपति कैसे दोस्तों संसद को संदेश भेजता है, अर्थात लोकसभा में, और दोस्तों उनका आदेश के अभिभाषण कैसे हुआ होता है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों में एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति कैसे दोनों सदनों के साथ इकट्ठे हो सकते हैं, और इस उद्देश्य के लिए सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। सेकंड क्लॉज क्या है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है, चाहे विधेयक के संबंध में फिर संसद से लंबित हो या अन्यथा, और जिस सदन का कोई संदेश भेजा जाता है, जिस भी सदन में कोई संदेश यदि भेजा जाता है, वह सभी सुविधाजनक प्रेषक के साथ किसी भी मामले पर विचार करके आवश्यक होगा, ध्यान में रखा जाना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति जो भेजते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, तो उसके लिए दोस्तों उनकी दोनों सदन में से किसी में भी यदि जो भी भेजते हैं दोस्तों, यदि मतलब जैसे भी कोई विधेयक है तो उसका दोस्तों तुरंत ही उसका निर्णय लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और इसके साथ साथ यदि आपने कंप्लीट जियोग्राफी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो दोस्तों जियोग्राफी की वीडियोस चल रही हैं, ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी दोस्तों। विथ मैपिंग अच्छे से फुल डिटेल में इसकी चल रही है दोस्तों। आपको यदि देखनी है तो दोस्तों इसके अभी कितने 12 सेशन हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी है दोस्तों तो आप प्लेलिस्ट पे जाके फॉलो कर सकते हो उसे। और दोस्तों आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।